हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल में जो है परिवहन पे बात कर रहे थे, तो हमने सड़क परिवहन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। ठीक है, आज का ये टॉपिक रहेगा रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो देखिए भाई, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो भारत में पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई, लगभग 34 किलोमीटर। कब चलाई गई? मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। इसके बाद जो है कोलकाता में 1854 में कोलकाता में और 1856 के करीब में जो है चेन्नई में ट्रेन का संचालन किया गया। तो याद रखिएगा, पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? महाराष्ट्र, मुंबई में। दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें, दूसरी ट्रेन किस राज्य में चली? तो दूसरी ट्रेन चली थी जो है कोलकाता में। कहाँ पर चलाई गई थी? कोलकाता में। कब? इसके एक साल के बाद 1854 में। तीसरी ट्रेन का संचालन कब हुआ? तो तीसरी ट्रेन का संचालन जो है ये चेन्नई में किया गया। चेन्नई मीन्स तमिलनाडु। कब किया गया भाई? 1856 के करीब में। तो ये आप याद रखिएगा। वैसे केवल यही पूछा जाता है आपसे कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को जो है लॉर्ड डलहौजी के समय, गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ट्रेन का संचालन किया गया मुंबई से ठाणे के बीच में। ये जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ये किस रेलवे के द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये जो है रेलवे बोर्ड था जिसके द्वारा जो है इस ट्रेन का संचालन किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। क्लियर हुई बात? चलिए, उत्तर प्रदेश में ट्रेन का संचालन कब हुआ? ये भी सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन जो है 1859 के करीब में, 1859 में, फरवरी 1859 में जो है प्रयागराज से या इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। प्रयागराज से किसके मध्य में? कानपुर के मध्य में चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर के मध्य में चलाई गई थी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम देखेंगे। इसमें आगे अगर देखिए तो आगे की अगर बात की जाए तो आगे देखिएगा जो है कि जैसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर आपसे पूछा जाएगा कब चलाई गई, तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम बात करें, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? तो ये चलाई गई जो है 1925 में। कब चलाई गई? 1925 में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से कुर्ला के मध्य। मुंबई से अगला स्थान कौन सा है? कुर्ला। तो मुंबई से कुर्ला के बीच में ट्रेन का संचालन किया गया था। और ये कैसी ट्रेन थी? बिजली से चलने वाली ट्रेन थी, विद्युत ट्रेन थी। ठीक है, पहली ट्रेन पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853। और ये जो है कौन सी थी? ये भाप की ट्रेन थी, भाप इंजन इसमें लगा होता था। ठीक है, और पहली बार विद्युत ट्रेन का अगर संचालन पूछेगा तो 1925 में इसका संचालन किया गया था। कहाँ से? मुंबई से कुर्ला के मध्य में। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में जो है अगर पटरियों की लंबाई देखी जाएगी या भारत की रेल व्यवस्था देखी जाएगी तो उससे संबंधित कुछ हम बातें करते हैं। देखिए भाई, भारत की जो ये रेल व्यवस्था आप देख रहे हो ना, ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। देखिए, दो तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ से, उनको हम देख लेते हैं। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। भारत में जो ये रेल व्यवस्था देखने को मिल रही है, भारत में रेल व्यवस्था, भारत की जो ये रेल व्यवस्था है, ये एशिया की तो सबसे बड़ी है लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर में अमेरिका की रेल व्यवस्था है, यूएसए की रेल व्यवस्था है। और इसके बाद जो है किसकी रेल व्यवस्था जाती है? भारत की।
ठीक है, भारत की रेल व्यवस्था आ जाती है। अगर हम पटरियों की लंबाई के अनुसार देखें, पटरियों की लंबाई के अनुसार, पटरियों की लंबाई के अनुसार, पटरियों की लंबाई के अनुसार रेल नेटवर्क की अगर बात की जाए, रेल नेटवर्क की बात की जाए तो पटरियों की लंबाई के अनुसार से रेल नेटवर्क भारत का जो है ये चौथे नंबर पर है। भारत किस क्रम पर आता है? चौथे क्रम पर आता है, ठीक है ना। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? रूस, और चौथे नंबर पर भारत। ये जो है रेल नेटवर्क के मामले में है, इसको याद रखिएगा। और ये रेल व्यवस्था के मामले में है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हुई बात? भारत जो है, अगर पूछेगा कि भारत की रेल व्यवस्था या भारत का रेल सिस्टम, रेलवे सिस्टम, भारत का रेलवे सिस्टम ये विश्व में किस क्रम पर आता है? तो आप बता दीजिएगा कि विश्व में सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका के बाद, जबकि पटरियों की लंबाई के अनुसार से रेल नेटवर्क भारत का किस क्रम पर है? चौथे क्रम पर है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाएगा जो है कि भारत में इतना बड़ा रेलवे सिस्टम है तो इसको रेगुलेट करने के लिए जोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत में रेल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए, रेल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए क्या बनाए गए हैं? रेल जोन बनाए गए हैं। करने के लिए रेल जोन, कितने रेल जोन हैं? के लिए 18 रेल जोन बनाए गए हैं। 18 रेल जोन बनाए गए हैं। ये जो 18वां बना है ये दक्षिण तटीय रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे है। और इस दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? तो वो है विशाखापत्तनम में। इसको भी आप याद रखिएगा, विशाखापत्तनम में है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अब हम इन 18 रेलवे जोनों को देखते हैं कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ पर है और क्या बात है इसकी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। रेलवे जोन के लिए आप लोग जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्शन पता होगा कि कौन से डायरेक्शन में जो है कौन सी दिशा मानी जाती है। तो अगर ये बात आपको पता है तो उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे बातों को। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन खींची गई तो इधर माना जाता है पूर्व और इधर माना जाता है पश्चिम। इधर क्या है? पश्चिम है, ठीक है। इधर ऊपर की ओर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है ना। ये बीच में जो है इसको हम मान लेंगे मध्य। इसको क्या मान लेंगे भाई? इसको हम मान लेंगे मध्य। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, या ऐसे अभी माने रहिए, इसको क्या मान लेंगे? मध्य। क्लियर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है, तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये है कोलकाता। क्या है भाई? कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का भी यहीं पर याद रखिएगा, इसी नाम से भी एक और याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो का भी जो है मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये दो हो गए कोलकाता में। अभी एक और अभी बताऊंगा कौन सा है। पश्चिम में देखिएगा तो पश्चिम रेलवे जोन जो है ये है मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट, ये क्या है भाई? तो ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। उत्तर रेलवे की अगर बात करें तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली। ये कौन सा है? यह है नई दिल्ली, ठीक है, क्लियर। मध्य रेलवे की अगर बात करें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? मुंबई। मुंबई CST, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये क्या है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक। चलो
अब हम इन बीच की दिशाओं की बात कर लेते हैं। जैसे ये कौन सा है भाई, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। तो यहाँ पर दो बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे की, पूर्वोत्तर रेलवे की, और दूसरा हम बात कर लेंगे जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की, पूर्वोत्तर रेलवे की और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की। देखें चीज़ें विजुअल हो रही हैं आप लोगों को, एक सेकंड, ठीक है विजिबल हो रहा है। चलो भाई, अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय क्या है, मालेगांव। मालेगांव कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी आसाम, गुवाहाटी आसाम में, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा जो है, अगला है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, गोरखपुर। कौन सा है भाई, तो ये है गोरखपुर। कौन सा है, गोरखपुर। ठीक, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ें, यहाँ आ जाइए, इसके बाद यहाँ इधर आ जाइए आप, यहाँ पर बीच में पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ बीच में अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोल देंगे पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे की अगर आपसे बात की जाए तो पूर्व मध्य रेलवे जो है ये हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ पड़ेगा, बिहार में, हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार, क्लियर, हाजीपुर बिहार। इधर हम बात करें अगर यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे, ये है उत्तर और इधर यहाँ बीच में मध्य, तो ये आ जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज या क्या होगा ये, इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद। इधर आ जाइए, यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, इधर देखिए ये वाला, ये वाला, ठीक। यहाँ देखिएगा उत्तर, अगर इससे पूछा जाए कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जो होगा ये होगा जयपुर, इसका मुख्यालय कौन सा होगा, जयपुर। यहाँ पर जो है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय होगा जबलपुर, इसका मुख्यालय कौन सा होगा, जबलपुर, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा होगा, जबलपुर। चलो इधर हम बात कर लेते हैं ये वाली डायरेक्शन की, ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। इस दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय होगा ये हुबली होगा, कर्नाटक, हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक, ठीक है। इधर आ जाइए, ये वाला दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय होगा दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा होगा भाई, तो ये होगा चेन्नई, कौन सा होगा, चेन्नई, क्लियर। इधर आ जाइए इस वाले डायरेक्शन में, ये कौन सा होगा ज़रा बताइए हमको। तो ये इस डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका मुख्यालय कौन सा होगा, इसका मुख्यालय होगा कोलकाता, इसका मुख्यालय कौन सा होगा, कोलकाता होगा, ठीक है। तो कोलकाता में 3 आपको मिलेंगे, ये तीनों, ठीक, क्लियर। चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, दक्षिण पूर्व का मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसी को बोलेंगे क्या, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय है बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है।
यहाँ देख लेते हैं ये वाला दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। आप ऐसे बना के प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद। कहाँ पर है? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है इतनी? आगे बढ़े। चलिए भाई देखिएगा इधर, अब जो है दो और बचे हुए हैं। एक जो है यहाँ पर है, इसको हम बोल देंगे पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे। और एक बचा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम बोल देंगे दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है ना। पूर्व तटीय रेलवे की अगर बात की जाए तो पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। और दक्षिण तटीय रेलवे की अगर बात की जाए तो ये है विशाखापत्तनम, यही 18वां बना हुआ है, विशाखापत्तनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर आप गिन लीजिएगा 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। और इनको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है, इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। और ऐसे अगर आप बना लेंगे ना तो मुझे भरोसा है कि आपको ये बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।